हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 9 जाति व्यवस्था की चुनौतियां, इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग, सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और रहा बात इसका क्लास नोट्स का, यानी कि जो मैं क्लास में आपको करवाती हूँ लेक्चर वीडियो में, तो उसका शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, उसका शॉर्ट नोट्स में व्याख्यान की वीडियो में भी और प्रश्नोत्तर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप तो या तो पीडीएफ कन्वर्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उस 2 लिंक दिया हुआ है, तो आप पहला वाला लिंक को टच करके भी नोट्स लिख सकते हैं, या सेकंड वाला जो आपका डायरेक्ट गूगल ड्राइव से भी लिंक डाला हुआ है, तो आप गूगल ड्राइव से भी डायरेक्ट पीडीएफ बना हुआ है, तो आप लोग उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अनिमा क्लासेस में हर एक चीज़ मिल जाएगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, क्लास नोट्स तो आपका डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाला हुआ रहता है। और PYQ, MCQs, क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग अनिमा क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो सके। पूरा 100% गारंटी है कि आप लोग का प्रिपरेशन जो है वो पूरा तरीका से एकदम प्रिपेयर्ड आप लोग हो जाइएगा। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में, क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो इसलिए अनिमा क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला में हम लोग को क्या बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह को भरना है। पहला का नंबर में क्या पूछा गया? सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को देश करने के लिए मजबूर किया। उत्तर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण। ख नंबर में क्या पूछा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश जाति के थे। तो उत्तर हो जाएगा महार। ग नंबर में पूछा गया नारायण गुरु का क्या कार्य क्षेत्र मुख्यतः देश रहा था। उत्तर हो जाएगा केरल। घ नंबर में पूछा गया है देश ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन आध्यात्मिक पिता कहा है। उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अंग नंबर में क्या पूछा गया? डॉक्टर आत्माराम ने देश की स्थापना की थी। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रार्थना समाज। दूसरा नंबर में क्या बोला गया है? निम्नलिखित जोड़ों को सही मिलान कीजिए, यानी कि आप लोगों को मिलान करना है। पहला क्या है? स्वामी विवेकानंद, इसका हो जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन। दूसरा है ज्योतिराव फूले, तो इसका आपका हो जाएगा सत्य शोधक समाज। तीसरा है हेनरी डेरोजियो, इसका आपका क्या हो जाएगा? तीसरा में यंग बंगाल आंदोलन। चौथा दयानंद सरस्वती, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? आर्य समाज। पांचवें नंबर में क्या है? शेर सैयद अहमद खां, तो इसका क्या हो जाएगा? अलीगढ़ आंदोलन। दूसरा नंबर में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर देना है। ये तीसरा नंबर है, ठीक है, आप लोगों का ये तीसरा नंबर है। तो इसका आप लोगों को क्या करना है? सही उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको कॉपी में बताऊंगी। तीसरा का काम में क्या पूछा गया है कि राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा मिला। तो उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए पुराने बौद्ध ग्रंथ का सहारा लिया और इसका अनुवाद किया। ख नंबर में क्या पूछा गया? परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे। उत्तर हो जाएगा परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। ग नंबर में क्या पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा। उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया ताकि वे अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत कर सके। घ नंबर में क्या पूछा गया है कि रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी। उत्तर हो जाएगा
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। इस बात से नाराज होकर रामस्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। चौथा नंबर में क्या पूछा गया कि पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा जगत के कुछ उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान को भारत में लाने में पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिक्षित भारतीय भी दुनिया के अन्य भागों के राष्ट्रीयता तथा जनमत के आंदोलनों और बाद में समाजवाद के आंदोलनों से परिचित हुए। वास्तव में जातीय समानता के प्रति जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः हम इससे सहमत हैं कि पाश्चात्य शिक्षा ने व्यक्तिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। पांचवा नंबर में क्या पूछा गया है कि ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? तो उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक के उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया। उन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका की काले गुलामों की दुर्दशा को समान बताने का प्रयास किया। छठा नंबर में क्या पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन चलाया और इसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को उजागर करने का प्रयास किया। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिख लीजिएगा, ठीक है, लिंक को टच करके। पीडीएफ वाला कन्वर्टर जो है आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ रीडर भी। अगर उतना नहीं कर पाइएगा तो और एक लिंक दिया हुआ है जो गूगल ड्राइव से है, तो आप लोग उसको लिंक को टच करके और आप लोग नोट्स इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। सातवां नंबर में क्या पूछा गया है? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन भारत की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन के द्वारा भारत की आध्यात्मिक शक्ति को प्रस्तुत किया। लास्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का कि दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया? तो उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा को माना था, इसलिए उन्होंने उनके द्वारा बनाया गया आर्य समाज का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज पूरा डिटेल में मिलता है। क्लास नोट्स भी एकदम की पॉइंट्स में मिलता है, एकदम पॉइंट वाइज, एकदम ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाएगा, आपको हर एक चीज पूरा अच्छे से। बस क्वेश्चन आंसर जो है आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक दिखेगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इस तरह से लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको जो भी लेक्चर वीडियो मिलता है उसमें आपको इस तरह से समझाया जाता है कि आपका दिमाग में पूरा अच्छी तरीके से वो बैठ जाए। तो इसलिए आप लोग अनिमा क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो पूरा अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।